13 मार्च 2023 सोमवार को नीलकंठ धाम के अंदर अध्यात्म मैत्री अनुभव यात्रा के साथ में मैंने प्रवेश किया। मंगलवार का वह दिन, बालाजी का दिन, नीलकंठ धाम की यात्रा करते हुए मैंने यह अनुभव किया। इस नीलकंठ धाम के निर्माण के अंदर मूल प्रकृति है, वह क्या है, इसके संस्थापक कौन हैं, किस लिए इसका निर्माण किया गया। जब मैंने मंदिर परिसर में परिभ्रमण करना प्रारंभ किया, अनेकों संतों के साथ साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। उनके माध्यम से जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनुभव प्रदान करने वाली बन जाती है। 15 मार्च 1799 के दिन वहाँ पर नर्मदा तट पर स्वर्णिम दिन का उदय होता है, जब स्वयं स्वामी नारायण दास ने केवल 18 वर्ष की अवस्था में नीलकंठ के वेश के अंदर पहुंचकर अपने शिष्यों को साक्षात दर्शन दिया था। उस समय आगमन वहाँ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा मन भावन बनना प्रारंभ हो जाता है। गुरुकुल ऊपर से लेकर नीचे तक चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य है, वह नजर आता है। इस तरह से नेचुरल जीवन जीना अपने आप में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाती है। वहाँ पर एक ऐसा वृक्ष भी देखने को मिला, जिस वृक्ष के भीतर काले काले दाने हैं, साधु मूर्ति हैं। वो काले दाने बेजंती के दानों की तरह होते हैं, चमकदार होते हैं, प्रभावशाली होती है। जितना आप उन दानों को अपने हाथों से रगड़ोगे, वो दाना उतने ज़्यादा चमक प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। उनका कालापन है वह भी बहुत ही तेजी के साथ में अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब दाने बाहर निकलते हैं उस समय कच्चे होते हैं, धागे में पिरो लिया जाता है, तो वो दाने धीरे धीरे माला का रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन इस तरह के मोतियों का मिलना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना और अनुभव की बात बन जाती है। तत्काल मंजू ने अपनी बुद्धि कौशलता का परिचय देना प्रारंभ किया। साथ साथ उन दानों की मालाएं बनाकर अपने परिवार के साथ बाहर से आने वाले मेहमानों को भी शनिवार पुष्य नक्षत्र में देना प्रारंभ किया, जो एक नया अनुभव प्रदान करने वाला बन जाता है। कृषि वालिम केंद्र 11:30 बजे तक आवास में प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है। आचार्य अरविंद कुमार जी अपने महत्वपूर्ण आयोजन के लिए 8:30 बजे प्रस्थान कर जाते हैं। आसपास में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति संपर्क में आते हैं। खोल वाले बालाजी के ट्रस्टी तत्व की अनुभूति में महालक्ष्य में भी मिलन होता है और उनके साथ में भी आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा का एक अच्छा संगम बन जाता है। भाई राजेश के मन में भी नेचुरल जीवन के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का एक संकल्प है, जागृत हो रहा है। वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य को किस तरह से स्वस्थ बनाए रखा जा सके, इसके बारे में वह बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। स्वयं अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। 52 वर्ष की अवस्था आ गई है, अब मेरे को 5 वर्षों तक और कार्य करके फिर जीवन को विश्राम देकर आत्म केंद्रित बनकर साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। 12:30 बजे के लगभग
अनुभव अध्यात्म मित्री यात्रा कालवाड़ा रोड सुमन कुंज में पहुंच जाती है, जहां पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रवास होना प्रारंभ हो जाता है। आज की यह दिन भर की यात्रा अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा और भी नए नए अनुभवों को प्रदान करने वाली बन जाती है। और आज रात्रि प्रवास यहीं पर रहेगा। कल यात्रा के लिए अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा गतिशील बननी प्रारंभ हो जाएगी। आचार्य गोवंश के संरक्षण संवर्धन हेतु निर्मित विशाल गोधाम गौशालाओं के प्रति एक विनम्र भावांजलि है। लोक हृदय में गो प्रेम और श्रद्धा जगाने तो गोधाम केंद्र का निर्माण किया गया है। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए यहाँ पर व्हील चेयर की भी सुविधा दी गई है। इलेक्ट्रिक रिक्शा भी दिया गया है और भी अनेकों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। नीलकंठ के अंदर वचनामृत भवन है, नीलकंठ हाट है, पार्किंग का अच्छा स्थान है। नीलकंठ का प्रसाद भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। नीलकंठ रहने की सुविधाएं भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता के साथ में यहाँ प्रदान की जाती है। सबसे बड़ी सुविधा यहाँ है देखने को मिलती है वह है यहाँ का शांत वातावरण और स्वच्छता। ये दोनों ही हर आने वाले यात्री को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। प्राकृतिक पहाड़ों के बीच 24 एकड़ में फैली इस भव्य प्रदर्शनी का सफ़र बच्चों, युवा और बुजुर्गों सभी के लिए आनंददायक और ज्ञान विज्ञान के साथ एक दिव्य प्रेरक सफ़र है। भगवान राम, श्याम, घनश्याम विश्व के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब के 100 से लेकर 11,000 तक मूर्ति शिल्प के द्वारा यहाँ पर आध्यात्मिक रहस्य और नैतिक मूल्यों की पगडंडी खुल जाती है। यहाँ आने के बाद और भी हमारे को अनेकों चीज़ों का साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। उसमें 151 फुट की विराट मूर्ति, 108 सांस्कृतिक दृश्य, चेंज ऑफ लाइफ टेलीफिल्म, टनल ऑफ यमपुरी, मिरर हाउस एवं हॉरर हाउस, आर्ट गैलरी, पक्षी घर, संन्यास सिटी, इंडोर लाइट साउंड वाटर शो, नौका विहार एवं एलिमेंट शो, मछली एवं एंजाइन पार्क। इस तरह से यहाँ का वातावरण है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ आने के बाद सहज ही मन में साधना के प्रति एक नई ललक, भावना और चेतना का जागरण है अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। 13 मार्च 2023 मंगलवार जब हम बालाजी के स्थान पर पहुंचते हैं, बालाजी के इतने इतने चित्र देखकर मन भाव विभोर बनना प्रारंभ हो जाता है। देवेंद्र बोथरा और विशाल ये दोनों मेरे साथ में हैं और मेरे को हर चित्र का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन भी करवा रही हैं। आज की ये यात्रा वास्तव के अंदर ही मेरे जीवन के अंदर अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा का साक्षात्कार करवाने वाली यात्रा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित होकर रह गई है। यह यात्रा मेरे अध्यात्म के विकास के अंदर भी आगे जाकर और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली बन जाएगी। बाहर की यात्रा में नीलकंठ महादेव की यात्रा, आंतरिक यात्रा के अंदर श्रवण संघ के आचार्य शिव मुनि से जो साक्षात्कार हुआ वह मेरे लिए दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन गया है। मेरी यात्रा, सूरत का प्रवास, मेरे संसार पक्षी भाई मुल्तान की प्रेरणा, उसकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण वास्तव में ही मेरी यात्रा के लिए प्राण तत्व का काम करने वाली बन जाती है। आज की यात्रा मेरे जीवन को और ज़्यादा नया अनुभव, नया संदेश और मेरे मन के अंदर सबके प्रति मैत्री भावनाओं का जागरण कराने वाली बनती जा रही है। जब ऐसी यात्राएं करते हैं तब अपने आप ही अध्यात्म के आनंद का
अनुभव का साक्षात्कार करने का दुर्लभतम अवसर है, वह भी हमारे को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। नीलकंठ धाम की ये यात्रा और भी मेरे जीवन के अंदर अमृतमय बनाने वाला बनेगा। संसार का जहर है, उसको निगल कर यदि अमृत की प्रसाद बांटना प्रारंभ कर देंगे तो ये हमारे नीलकंठ धाम की यात्रा है, वह और भी ज़्यादा मेरे लिए अनुभव प्रदान करने वाली बन जाएगी। मेरे अनुभव सभी पाठकों को भी इसी ओर अग्रसर करेगा। एक बार नीलकंठ धाम की यात्रा करके अध्यात्म के समंदर के अंदर डुबकी लगाने का सभी भक्त लोग हैं प्रयास करेंगे तो ये मेरी यात्रा आप सबके लिए भी और ज़्यादा वरदानदायी साबित होने वाली बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। आचार्य भूपेंद्र 13 मार्च 2023 मंगलवार, नीलकंठ धाम, भरूच जिला।